नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर वोटिंग जारी है। 11 बजे तक हुआ 28.50% मतदान। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में 17.11%, चित्रकोट में 35.81% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा में 27.05%, जगदलपुर में 29.40% मतदान हुआ है। कोंडागांव में 35.51%, कोंटा में 15.42% मतदान हुआ है। तो वहीं नारायणपुर में 27.80% मतदान हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर वोटिंग जारी है। 11 बजे तक 28.50% मतदान हुआ है। तो पहले चरण का आज मतदान है और 102 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। और बता दें कि 102 सीटों में से छत्तीसगढ़ का बस्तर सीट भी शामिल है, जो कि काफी हॉट सीट है। यदि बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा कांग्रेस की ओर से है। बीजेपी से महेश कश्यप जो हैं वो प्रत्याशी हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट जो है वो डाले जा रहे हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ का बस्तर भी है। तो इससे पहले हम आपको वोटिंग परसेंटेज जो है वो बता रहे थे। तो आपको 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बता देते हैं। 28.50% मतदान हुआ। बीजापुर की बात करें तो 17.11%, चित्रकोट में 35.81% मतदान, दंतेवाड़ा में 27.05%, जगदलपुर में 29.40% मतदान हुआ है। कोंडागांव में 35.51%, कोंटा में 15.42% मतदान हुआ है। नारायणपुर में 27.80% मतदान हुआ है। और चलिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवेद जी हैं और बीजेपी से तौकीर रजा जी है। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवेद जी के पास चलेंगे। कौशल जी, किस तरह से देखते हैं आज के वोटिंग को? देखिए कविता जी, लोकसभा काफी मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा के बीच वहां पर मुकाबला है, क्योंकि इस तरह से वोटिंग का जो प्रतिशत है, आपने 11 बजे तक का आंकड़ा बजा, मुझे लगता है कि अभी तक आंकड़े होंगे लगभग 40% तक वोटिंग का जो रेशियो है वो पार कर गया होगा। और जो हमारे पास जो आंकड़े संख्या है उसमें आप देखेंगे बीजापुर में सबसे कम मतदान अभी तक हुआ, क्योंकि वहां पर 2 नक्सली घटनाएं आज ही की डेट में हो गई है। वहां पर 2 ब्लास्ट हुए। तो कहीं कहीं जो वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, आप देखेंगे पूरा मुद्दा हो जाता है कि जो बस्तर की लोकसभा है, वहाँ की जो विधानसभा है उसमें अधिकांश जो विधानसभा है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। तो कहीं सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ एक नक्सलवाद का है। और नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर जब से राज्य बना तब से लगातार राजनीति हो रही है। और जो भी राज्य सरकारें आती है, मुझे लगता है कि दिशा में जो एक्शन प्लान जो बनाना चाहिए वो नहीं बना पाती। यही वजह इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसी तौर पर 2 दिन पहले जो बड़ी सफलता मिली है, जो बस्तर में कांकेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन जो इस तरह नक्सली इसको मारने में बड़ी सफलता मिली है। इस तरह के अभियान बस्तर की पूरा संख्या जो बीजापुर है, गुमला है, सुकमा है,
ऐसे जगहों पर चलाया गया तो मुझे लगता है कि वहां से जो लोग हैं जो दहशत के साए में जीते हैं और वोटिंग देने में नहीं निकल पाते हैं, उन तक विकास को पहुंचाने के लिए मुझे लगता है राज्य सरकार को काम करना चाहिए। और जहां तक जो कैंडिडेट की बात आपने की, कांग्रेस के कवासी लखमा पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप, तो महेश कश्यप वो चेहरा है जो वहां पर धर्मांतरण के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए है। और बस्तर में ये हमेशा से उठता रहा है कि वहां पर धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लगातार आरोप भी लगाती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं कहीं एक जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में टिकी हुई है, वही उनके सामने जो पूर्व मंत्री है कवासी लखमा, जिनकी एक अलग इमेज है, अंतर के क्षेत्रों में काफी धमक मानी जाती है। मुझे लगता है दोनों भी मुकाबला नेट में वहां पर देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र वर्मा जी क्या कुछ कहेंगे, जीत को लेकर कितना आश्वस्त? निश्चित तौर पर कविता जी, 2019 के चुनाव में भी बस्तर से कांग्रेस को जीत मिली थी और इस बार कद्दावर नेता 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी हैं जो बस्तर के जननेता हैं। असल लड़ाई जो है बस्तर में जल जंगल जमीन, छत्तीसगढ़ के बस्तर के संसाधन, बस्तर की संस्कृति, बस्तर के खनिज को बेचने और बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पिछले सरकार ने नंदराज पर्वत को अडानी को सौंपा और फिर से एक बार दीपम की साइड पर ये सेल लगा के रखे हैं। एनएमडीसी का नगरनान प्लांट बेचने की तैयारी है। जिस तरह से आदिवासियों का शोषण वहां पर हुआ, जिस तरह से वन भूमि में जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनके बीमा का केंद्रांश बंद किया गया, जिस प्रकार से उनको बेदखल करने के लिए जंगल से वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किए गए, तो निश्चित तौर पर बस्तर की जनता जो है मोदी सरकार की वादा खिलाफी, मोदी सरकार के कुशासन और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के खिलाफ आज वोट करेगी। जो बढ़ चढ़ के सुबेरे से वहां पर जो पोलिंग बूथों में लाइन है, लोकतंत्र के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था का प्रमाण है। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के 10 साल के वादा खिलाफी, 10 साल की नाकामी, जो अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, जो जनहित के बजट में कटौती की जा रही है, मनरेगा का बजट घटाया गया, फूड सब्सिडी का बजट घटाया गया, खाद सब्सिडी बढ़ाया गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार आते ही पहली बार कृषि के उपकरणों में 25%, स्पेयर पार्ट्स में 28% जीएसटी लगाया गया, तमाम तरह के खाद, बीज, कीटनाशक को जीएसटी के दायरे में लाया गया। तो तरह तरह से लोगों के जेब में डकैती डाल रही है केंद्र की मोदी सरकार। महंगाई बढ़ा दी गई है, लोगों के पास रोजगार का अभाव है, बेरोजगारी ऐतिहासिक तौर पर शिखर पर है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करके जो केंद्र में मोदी की सरकार आई थी, आज 10 साल बाद भी ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि महंगाई बेलगाम क्यों है। जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, कैश फ्लो मिनिमम है, जिस तरह से लोगों की बचत जो है ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम है, बैंकों में ब्याज की दरें घटा दी गई है। दूसरी तरफ जो है देश पर कुल कर्ज का भार 4 गुना हो गया है, 54 लाख करोड़ से बढ़ा के 205 लाख करोड़ हुआ है। 30 बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए गए। जो ये बात करते थे 35 रुपए में पेट्रोल का, आज क्रूड आया 2014 की तुलना में 40% कम है, लेकिन पेट्रोल के दाम 1.5 गुना क्यों? तौकीर रज़ा जी, डीजल पर जी जो बस्तर के लोग हैं, जी तौकीर रज़ा जी, जो बस्तर के लोग हैं वो मूलभूत सुविधा से ही जो है वो लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर, कितना आश्वस्त हैं? जो सुरेंद्र वर्मा जी तमाम आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर। देखिए ऐसा है, इनका काम है आरोप लगाना और झूठे आक्षेप लगाना। असल में जैसी इनकी परिस्थिति, जैसा इनका डीएनए, झूठ फरेब की बुनियाद पे खड़ी हुई अंग्रेजों की पार्टी, और आज ये हमको बताने की कोशिश कर रही है। पिछले अगर आप मैं ज्यादा पुराना आंकड़ा मिले था, मनमोहन सरकार के 10 साल का आंकड़ा जब ले लें तो मात्र 85,000 करोड़ रुपए दिया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को, और हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने 3,80,000 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं, जिसमें करीब 5 वर्ष इनकी सरकार रही। लेकिन ये झूठा आरोप लगाने की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव होता है, छत्तीसगढ़ को कुछ दिया नहीं जा रहा है, छत्तीसगढ़ के बगल में गड़बड़ किया जा रहा है। भाई साहब 85,000 करोड़ कहा, 3,80,000 करोड़, मतलब 4.5 गुना हमने ज्यादा दिया। एक बात नगरनार की बात करते हैं, नगरनार की बेचने की बात करते हैं, हमने नगरनार को बेचने की कभी बात नहीं की। नगरनार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बात, दूसरी बात ये बोलते हैं कि उद्यम और देश को बेचते चले हैं। अरे साहब झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आपकी साबित हो गया इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के द्वीप को हमारे द्वीप को बेच दिया, साबित हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक क्या होगा? क्या उनकी बकौती थी क्या? तो देश के हिस्से देंगे, वो भी गोपनीय तरीके से।
शर्मनाक तो आप लोग ने काम किया है, गंदे काम आपने किया, हमेशा राजद्रोह का काम आपने किया, संविधान की हत्या करने का काम, देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम आपने किया है, जो आपातकाल में सबने देखा भी है। आप इस तरह की बातें मत करिए बादशाह। विकास की गंगा हमने बहाई थी, अब विकास की गंगा हम बहाएंगे। हमारी सरकार फिर से आपको मोदी जी की सरकार 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है और मां दंतेश्वरी के पावन जो बस्तर है भूमि है, पावन भूमि है, उस भूमि से हमारी शुरुआत हो चुकी है। और ये लोकतंत्र बताता है कि हमने अभी चार महीने के अंदर में 84 नक्सलियों को मार गिराया हमारे सेनाओं ने, और ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ये तो जांच का विषय है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री लग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। ऐसा आरोप लगाते हैं जो डीआरपी सीआरपीएफ पुलिस मार रही है नक्सलियों को। कविता जी समय दीजिएगा, लखमा जी का जवाब देना। आऊंगे आपके पास, आऊंगे आपके पास। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारी पुलिस हमारी सेना पे आक्षेप लगाने का, आरोप लगाने का हम हमेशा करते रहे। ठीक है कौशल जी, ठीक है रजा जी। कौशल जी, एक नगरनार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है यदि देखा जाए तो, जो कांग्रेस है लगातार आरोप लगाती है निजीकरण की, लेकिन बीजेपी कहते कि हमने कभी कहा ही नहीं ऐसी बातें। निश्चित तौर पर नगरनार को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां थी और जिस तरह से कांग्रेस इसके दस्तावेज भी जारी कर दी थी, जिसको भेजने की, जिसको फेड आउट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार के द्वारा इसके लिए टेंडर भी निकाले गए। कहीं कहीं इसको वस्तु स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि वाकई को नहीं बेचा जाना है तो इसके लिए एक जो कांग्रेस के जो आरोप था उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी के लिए सफाई के लिए मुझे लगता है ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि नगरनार का जो प्लांट है वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके हितों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, राज्य सरकार की मदद से उसको किसी निजी संस्था को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लगातार निजीकरण की बात इसकी सामने आती है और इसी का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है। और हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, कई सालों से उसी को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि दोनों जगह पे आपकी सरकारें हैं तो इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या वास्तव में इसका निजीकरण किया जा रहा है या फिर इसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार चलाएगी। इसको स्पष्ट कर देना चाहिए तो विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। जी सुरेंद्र वर्मा जी। कविता जी, पूरी जिम्मेदारी से आपके लोकप्रिय चैनल में मैं ये कहता हूं कि केंद्रीय उद्योग विभाग का विनिवेशीकरण का एक साइट है, आप पोर्टल में चेक कर लीजिएगा, दीपम जिसका नाम है, उसमें आज भी केंद्र सरकार के द्वारा सेल लगा के जो कंपनियों को बेचने के लिए रखा गया है उसमें एनएमडीसी का नगरनार प्लांट भी है। ये बार बार झूठ बोलते हैं, आदतन झूठ और लफाजी इनकी आदत बन चुकी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहले अटल जी की सरकार थी तो यहाँ का जो है बालको का प्लांट बेचा गया औने पौने कबाड़ के भाव में। उसके बाद में जब दूसरी सरकार आई तब ये इन्होंने नंदराज पर्वत को बेचा जो लोहेस का खदान है जिसको अडानी को बेचे थे। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में एनएमडीसी के नगरनार प्लांट का ये सेल लगा के रखे। अभी ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगने वाले, ये बताए पुलवामा के षड्यंत्र का सच कब आएगा? 11 साल हो गए, किसको बचाने के लिए झीरम नरसंहार में एनआईए जांच को भटका रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता डबल इंजन सरकार में अपने पार्टी के विधायक भीमा मंडावी को न्याय नहीं दिला पाए? क्यों एनआईए उस जांच को भी उजागर नहीं कर रही है? धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, पोडियम लिंगा तो इनकी पार्टी के थे जो नक्सल सरकार होने के। सुरेंद्र वर्मा जी, बस्तर की बात करें, बस्तर की जो जनता है वोट किस लिए देती है? ताकि उनको सुविधाएं मिले, लेकिन मूलभूत सुविधाएं से जूझ रहे हैं। सरकार किसी की बनी, हमारी सरकार ने बस्तर के उन गंदे पानी पीने को मजबूर है किया जो रमनराज में बंद हुए थे। निश्चित तौर पर जो वहां की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सड़क है, पानी है, बिजली है, उस दिशा में भूपेश सरकार ने काम किया। इसका परिणाम है, अरे ये बेशर्मी से हंसना बंद कर दो। देखिए धर्मेंद्र चोपड़ा, इनके तत्कालीन सांसद की गाड़ी से गिरफ्तारी हुई थी। मत होइए, अरे सुन लो, को छोड़ने को उसके बाद में संसद पर बहुत अच्छा दिन है। वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी, आज लोकतंत्र का महापर्व है, बहुत अच्छा दिन है। आराम से जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है, उनका समर्थन कीजिए, प्रेरित कीजिए उन लोगों को। ठीक है, कौकी रजा जी, कौकी रजा जी, नेता षड्यंत्रकारी की भूमिका में है। कौकी रजा जी, जब देश पर संकट आए जी, वर्मा जी रुक जाइए, वर्मा जी रुक जाइए, वर्मा जी समय का अभाव है जी। टॉकी रजा जी, आपने क्या पूछा जी? मूलभूत सुविधाएं से जो बस्तर के लोग हैं वो जूझ रहे हैं, गंदे पानी पी रहे हैं और भी सुविधाएं ही नहीं है। तो दोनों ही पार्टी की बात करें, सरकार की बात करें, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं?
देखिए, हमारी सरकार जब से आई है इन 4 महीनों में अलग अलग कैंप लगाकर वहां के गांव में बाकायदा नल जल की सुविधा बाकायदा पहुंचाई जा रही है, जहाँ खुद नक्सल क्षेत्र था। इन विगत 5 वर्षों में भूपेश, लेकिन ऐसे कई जगह हैं जो गंदे पानी पी रहे हैं जनता वहां की। जनता जान रही है, जनता के साथ इन्होंने छल किया। आप लोग पानी ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके बाद समझने को तैयार नहीं है। जीरम कार्ड का सबूत जरा पूछिए, क्यों छुपा के रखे भूपेश बघेल जी? आप तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग जनता तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। किसका दायित्व है? सबूत लेना किसका दायित्व है? गणपति और रमन्ना का नाम झांसी से जगह हो गया। ये भाजपाइयों का षड्यंत्र है। वो 2 फुट की रागी की खरीदी बंद है। वर्मा जी रुक जाइए। वर्मा जी, आज का दिन बहुत अच्छा। वर्मा जी गुस्सा मत कीजिए। वर्मा जी, बहुत अच्छा दिन, आज लोकतंत्र का महापर्व है। जहां पर कैंप लगा है वहाँ 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में हम बाकायदा उनकी जो भी समस्या, चाहे वो अन्न हो, जल हो, बाकायदा उनको पहुंचाया जा रहा है, रसद पहुंचाया जा रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है इन 4 वर्षों में, और हमने 80% वादे पूरे कर दिए मोदी जी की गारंटी के रूप में। ये और क्या चाहिए इससे ज्यादा? इन्होंने 5 साल में रोडों का जो महंगाई कम करने का वादा था 100 दिन में, कौन सी गारंटी की बात करते हैं? 2 करोड़ रोजगार देना था, मिलना था 20 करोड़ रोजगार, 14 लाख। ठीक है कौशल जी, ठीक है। ये क्या बात करेंगे? भ्रष्टाचार, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। ठीक है कौशल जी। बस्तर में सफीरा साहू के ऊपर भ्रष्टाचार। कौशल जी, जो जनता है जिन मुद्दों को लेकर वोटिंग करती है, वोट देने पहुंचती है, जो वादे किए जाते हैं वो वादे तो पूरे ही नहीं किए जाते हैं। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए जल्दी से। जनता की निश्चित तौर पर क्लोज करना है जी। आज भी छोटे से अपने वन उपज को बेचकर नमक और जो साग सब्जी लेकर जाती है, उन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचना तो जरूरी, उन तक पानी पीने के पानी की बिल्कुल आपने सही बात, गंदा पानी पी रहे हैं। कई गांव ऐसे जहाँ घेरिया का पानी खोजकर पीने को मजबूर हैं, तो उनके विकास के लिए सोचना चाहिए राजनीतिक दलों को। सिर्फ इस तरह बयानबाजी करके इस तरह से आप उनको बरगला नहीं सकते। कई जगह सड़क में, जहाँ सड़क होनी चाहिए वहां पर सड़कें नहीं बनती, कई काम तो कागजों में हो जाते हैं, क्योंकि बड़े अफसर वहां दौरे पे जाते ही नहीं, सेंसिटिव इलाका है डर के मारे। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये रुकनी चाहिए। यदि किसी गांव के लिए कोई योजना बन रही है, यदि वहां के लिए सड़क बनाना है, पुलिया बनाना है, स्कूल बनाना है। जी कौशल जी, माफी चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है, डिबेट को यहीं पर रोकना होगा। सुरेंद्र वर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, कौशल स्वर्णबेट जी आपका बहुत धन्यवाद, और तौकीर रजा जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल तो इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।